नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 7 सुंदरलाल को पढ़ेंगे। यह एक जीवनी है। जीवनी का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन के सभी घटनाओं का वर्णन करना। आइए हम इस जीवनी को पढ़ते हैं और सुंदरलाल के विषय में जानते हैं। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता। उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज़ नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे बचपन से ही पेड़ लगाने का बहुत शौक है। वह पहाड़ी गांव में रहता था और आसपास के जंगल से वह अक्सर क्या करता था, बीज उठाकर ले आता था और उसे बो देता था। वे पौधे के रूप में तैयार हो जाते और उसे फिर वह अच्छे से लगा देता। इस प्रकार से वे सारे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही वह पढ़ाई में भी रुचि रखता था। वह नियमित रूप से अपने विद्यालय जाया करता था और गुरुजी यानी शिक्षक जो कुछ भी पाठ पढ़ाते थे उसे वह अच्छी तरीके से याद कर लेता था और परीक्षा में भी हमेशा वह पहले नंबर पे ही आता था, यानी प्रथम आता था। समय बीतता गया। अब सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया है। इन 20 वर्षों में वह लगातार ही पेड़ लगाता रहा। उसने अब हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। उसे पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि उसे वह सब कोई अपने परिवार के सदस्य के समान ही लगने लगे थे। उसने अपनी एक मित्र मंडली यानी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मंडली तैयार की और उन सभी के मन में पेड़ पौधों के प्रति अच्छी भावना जागृत की, यानी उनके मन में भी पेड़ पौधे के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो और वे लोग भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इन सब के विषय में अपने दोस्तों को बताने लगा था। यहाँ जागृत शब्द का अर्थ है ऐसी अवस्था जिसमें सब बातों का ज्ञान हो, यानी उत्पन्न करना या जगाना। जैसे उनके साथी तो सुंदरलाल की तरह तो पेड़ लगाते नहीं थे, इसलिए वह उनके मन में भी पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भाव जगाने की कोशिश करने लगा। इस तरीके से वो अपने दोस्तों से कहता भी था कि ये पेड़ पौधे हमारे माता पिता के समान हैं, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जैसे एक माँ अपने बच्चे को सभी प्रकार के दुख से दूर रखती है, ठीक ऐसे ही ये पेड़ भी हमें बारिश से, गर्मी से और धूल आदि से हमें बचा लेता है। ये हमारी रक्षा करते हैं। हमें पेड़ों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। जब कभी भी वह किसी को पेड़ काटते हुए देखता था तो उसे बहुत ही दुख होता था, कष्ट होता था और वह उनको बहुत ही अच्छे
तरीके से समझाता था कि वे पेड़ ना काटें, पर जब कोई मानने को तैयार नहीं होता था तो उनसे वह लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता था। अब अगले अंश को पढ़ते हैं। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण है कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ीं। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सुंदरलाल बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते हुए देखा। यह देखते ही उसका मन व्याकुल हो गया, यानी घबरा गया। वह बस से उतर जाता है और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगता है, पर उसे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वे लोग यूं ही पेड़ नहीं काट रहे थे। कंपनी की तरफ से उन लोगों को पेड़ काटने के लिए भेजा गया था, यानी पेड़ काटने का ठेका दिया गया था। जिस प्रकार से घर आदि बनाने के लिए मजदूरों को लगाया जाता है, ठीक ऐसे ही यहाँ मजदूर अपनी कंपनी की तरफ से आए थे और उन्हें उनके मालिक ने यह आदेश दिया था कि अधिक से अधिक पेड़ काटना है। इसलिए वे लोग बहुत सारे पेड़ एक साथ काट रहे थे। यह देखते ही उसे बहुत हैरानी होती है कि इस प्रकार से कंपनी के द्वारा भी पेड़ काटने का आदेश दिया जा सकता है या ठेका लिया जा सकता है, काम लिया जा सकता है। सुंदरलाल का उन कंपनी के मजदूरों पे कोई बस नहीं चला क्योंकि वे लोग तो अपने कंपनी के मालिक का आदेश का पालन कर रहे हैं। ये समझाता रह गया, पर उन लोगों ने बात नहीं मानी। वह उसके पेड़ों के कटने के कई भयंकर परिणाम के बारे में बताता गया, लेकिन कोई बात नहीं सुनता है। अब वह सोचने लगता है कि इसी प्रकार से अगर लगातार पेड़ कटते रहे तो समस्या गंभीर हो जाएगी। इसका परिणाम जो होगा वो काफ़ी भयंकर होगा, भयानक होगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे पेड़ कट जाएंगे और इस प्रकार से जो हरा भरा जंगल है वह बिल्कुल उजड़ जाएगा और सभी लोग अनाथ हो जाएंगे। सुंदरलाल जब अपने गांव वापस लौट आता है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। उसके मन में आत्मग्लानि भर जाती है। इसका अर्थ होता है अपने आप में खेद या दुख होना, क्योंकि वह लाख कोशिश के बावजूद भी उन लोगों को पेड़ काटने से रोक नहीं पाया था। इस वजह से वह बहुत दुखी था। उसने तुरंत ही एक सभा बुलाई जिसमें उनके मित्र मंडली के सभी सदस्य और गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया, यानी बुलाया गया। वह सभी को पेड़ पौधों का महत्व समझाता गया और लगातार पेड़ कटने से जो खतरा उत्पन्न हो सकता है इसके विषय में भी बताया। यह कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ती हैं, यानी वह दुखी होकर रोने लगता है और वह कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं, क्योंकि बचपन से ही उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था और वह पेड़ पौधों को अपने माता पिता के समान समझता था।
इसलिए वह काफ़ी अभी दुखी है। सुंदरलाल अब तक बीए की परीक्षा पास कर चुका है, ठीक है, और वह अब केवल भावुकता से पेड़ पौधों के विषय में नहीं सोचता है, बल्कि वह पेड़ पौधों के या वनों के या वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी समझने लगा है। यानी इन सब का होना मनुष्य जाति के लिए कितना लाभकारी है, इन सभी कारणों को वह बहुत अच्छे तरीके से समझने लगा था। अब अगले अंशों को पढ़ते हैं। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे, तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सुंदरलाल यह समझ गया था, यदि पेड़ पौधे इसी प्रकार से नष्ट होते रहे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की वजह से वर्षा नहीं हो पाएगी। अंधाधुंध शब्द का अर्थ होता है बिना सोचे समझे या बहुत। कंपनी के मजदूर बिना सोचे समझे ही क्या कर रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे। वे इसका परिणाम नहीं देख पा रहे थे। इन सब के हो जाने की वजह से, यानी अधिक पेड़ों के कटने की वजह से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, सुंदरलाल यह बहुत अच्छे से समझ गया था। अधिक से अधिक पेड़ कटने की वजह से बारिश नहीं हो पाएगी और यदि बारिश नहीं हुई तो सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि अकाल की स्थिति बन जाएगी, यानी सब जगह सूखा ही सूखा होगा, अनाज तो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा और भी कि इसके साथ ही जो यातायात है उसकी स्थिति अच्छी ना होने के कारण क्या होगा, अन्न का जो आयात यानी बाहर से जो अनाज को लाया जाता है वह भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए पैसे नहीं होंगे अधिक से अधिक। इन सब समस्याओं का परिणाम क्या होगा कि लोग भूखों ही मरने लगेंगे। उनके पास तो अनाज नहीं हो पाएगा क्योंकि सूखे की स्थिति हो जाएगी। सुंदरलाल लोगों को पेड़ पौधों के विषय में जितनी बातें ही बता रहा था, उसकी वाणी में प्रभाव था, जिससे लोग उसकी बातों को समझ जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सुंदरलाल क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ आसपास के सभी गांव में यात्रा प्रारंभ कर देता है, यानी वहां जा जाकर लोगों को सचेत करने लगता है। सचेत का अर्थ होता है सावधान। अब वह लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताता है, उनके कट जाने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है इनके बारे में समझाता है, और क्या करता है कि वह सरकार को भी एक पत्र लिखता है। एक संस्थान का गठन करता है, जिस संस्थान का नाम रखा जाता है तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान, यानी पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक संस्थान का उसने गठन भी कर दिया। इसके साथ ही वह क्या करता है कि लोगों को वृक्षों की कटाई को रोकने का एक ढंग यानी तरीका बताता है। वह लोगों को बताता है कि यदि कोई भी कंपनी का मजदूर पेड़ को काटने आए तो लोग उससे लिपट जाएं।
इससे क्या होगा कि यदि मनुष्य पेड़ से लिपट जाएगा तो वो कंपनी के मजदूर जोर जबरदस्ती करके पेड़ों को काट नहीं सकेंगे। इस तरीके से सुंदरलाल के इस आंदोलन को बहुत ही चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली व लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। सभी लोग उसके इस तरीके को मानने लगे और जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई भी दूसरा व्यक्ति भी वृक्ष को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए आता तो लोग क्या करते, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट जाते और इसी से ही चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यानी इसी तरीके से ही चिपको आंदोलन, जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन था, उसकी शुरुआत हो गई।